स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या सीन है, जो हमारा नोट जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ मेरा google.com, सही है। यहाँ आया मैं और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया मेरा google.com। तो हुआ क्या, 1 से 2 सेकंड में क्या हुआ है, मेरे सामने मेरा गूगल की जो वैल्यू है, गूगल की जो वेबसाइट है, वो खुल के आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो उसको 1 से 2 सेकंड लगे, उसको लगे क्यों है यहाँ पे आके, होता मेरे लिए ये है कि जब आप एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, मैंने अपनी रिक्वेस्ट भेजी थी, मैंने अपने ब्राउजर से एक रिक्वेस्ट भेजी थी, उसका मुझे रिस्पांस मिला है। देखो हमारी जो एप्लीकेशन है वो काम के साथ कर रही होती है। हम लोग हमेशा क्या काम करते हैं, हम लोग एक रिक्वेस्ट भेजते हैं अपने ब्राउजर से। मैंने यहाँ पे लिखा google.com, मैंने यहाँ पे लिखता हूँ github.com। क्या होता है, गिटहब के सर्वर के ऊपर एक रिक्वेस्ट चाहिए। अगर मैं लिखता हूँ facebook.com, फेसबुक के सर्वर के ऊपर एक रिक्वेस्ट जाएगी। अगर मैं लिखता हूँ instagram.com, इंस्टाग्राम के ऊपर जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से होता क्या, हमारा ब्राउजर जो है वो एक तरह की रिक्वेस्ट भेजता है आपकी उस वेबसाइट के ऊपर, उसके सर्वर के ऊपर। यहाँ पे जैसे ये गई थी गूगल के सर्वर के ऊपर, वो पहले उसका सर्वर चेक करता है कि यार ये बंदा जो है वो किसी तरह का जो है मार्वेल तो नहीं है, ये जो है मार्वेल, सॉरी मार्वेल नहीं, मालवेयर, या ये किसी तरह का जो है सस्पिशियस बंदा तो नहीं, ये कोई हैकिंग तो नहीं कर रहा मेरे साथ। ये सारे काम वो उन 2 सेकंड में चेक कर रहा है, ठीक है। 1 से 2 जितना भी उसको टाइम लगता है, उससे प्रॉपर वो चीजें चेक करता है। उसके बाद वो देखता है कि यार अगर ये बंदा ठीक ठाक है, कोई मसला नहीं है, इसने कोई स्क्रिप्टिंग ऐड नहीं की हुई है इसके अंदर, तो ठीक है, मैं इसको जो है इसका रिस्पॉन्स प्रॉपर दे दूंगा। तो जब हम लोग जो है उसको एक प्रॉपर देते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं, वो हमें रिस्पॉन्स देता है उसको, और वो रिस्पॉन्स हमें मिलता है मेनली 3 लैंग्वेजेस के अंदर। और वो 3 लैंग्वेजेस है हमारी कौन सी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। इन तीनों लैंग्वेजेस में क्या होता है, हमें हमारा पूरा का पूरा रिस्पॉन्स मिलता है। अब देखो जावास्क्रिप्ट अगर आप लोग जो है बैकएंड में यूज ना भी करो, बैकएंड में हो सकता है आप PHP को यूज करो, बैकएंड में हो सकता है आप लोग पाइथन को यूज करो, पाइथन में जैंगो या फ्लास्क को यूज करो, PHP लारावेल के साथ यूज कर लो उस चीज को, ठीक है। आपके पास ये है, एक फीचर है आपके पास, ये पूरी है कंट्रोल है आपके पास आपका, कि आप इनको यूज कर सकते हो बैकएंड में। बट फिर भी आपको फ्रंट एंड में जो है ना अपनी जेएस को यूज करना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो जितनी भी कह लो कि एप्लीकेशन लाइव होती है, लाइव से मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन इंटरेक्ट कर पाती है यूजर के साथ, वो आपकी जेएस के थ्रू कर पाती है। और कोई लैंग्वेज आज तक अभी तक ऐसी नहीं बनी जो आप जेएस को जो है कर सके, इसका कोई रद्दुल बदल हो, ठीक है, इसको चेंज नहीं कर सकता कोई भी, ठीक है। तो क्या सीन है हमारे पास, आपको जेएस को हमेशा यूज करना पड़ता है, एज एन अगर बैकएंड में तो फ्रंट एंड में तो करना ही पड़ेगा। अब होता ये है कि जब हम लोग अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसका वो हमें रिस्पॉन्स दे रहा होता है इन तीनों लैंग्वेजेस के अंदर, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। और HTML, CSS का भी कह लो कि कोई और ऑल्टरनेट नहीं है। स्ट्रक्चर, स्टाइलिंग आपको इसी के पास आना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो हमने भेजी एक रिक्वेस्ट, उसका आया हमारे पास एक रिस्पांस इन तीनों लैंग्वेजेस के अंदर। अब जब वो इसको रिस्पांस भेजता है ना, लेट्स सपोज अब यहाँ पे आता हूँ, और ये उससे प्रॉपर मुझे एक वेब तरह की वेबसाइट दी है, यहाँ पे इसको प्रॉपर CSS स्टाइलिंग मिली हुई है और ये प्रॉपर वर्किंग में भी है, बिकॉज इसको उन्होंने लिंक किया हुआ है अपनी जेएस के साथ। अब यहाँ पे हो के ये रहा है, गूगल के सर्वर के ऊपर एक रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको आके, ठीक है। जब ये काम हो जाता है, अब वो जो हमारा सर्वर होता है ना, वो सर्वर जो है ना डिपेंड करता है कि आपने बनाया किसके ऊपर हुआ है। हम लोग यहाँ पे आके अपना वो सर्वर बनाने वाले हैं Node.js के ऊपर, जो हमारी फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। रिक्वेस्ट हमेशा फ्रंट एंड से जाती है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। रिक्वेस्ट हमेशा फ्रंट एंड से जाती है, बैक एंड उसका रिस्पांस देते हैं, बैक एंड का जो सर्वर होता है वो उसका रिस्पांस देता है। आप लोग अक्सर अपनी एप्लीकेशंस के अंदर देखते हो कि वो बहुत स्लो है, या कह लो कि वो बहुत जो है ना कर रही है, क्रैश कर जाती है बाज़ औक़ात। आपने होस्टिंग का नाम सुना है कभी किसी ने, होस्टिंग? मेरा ख्याल है अब मुझे ये वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ी-सी इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट हो गई है। होस्टिंग किसी ने सुना है, होस्टिंग? नहीं सुना? बताएं आप अब्दुल्ला नाना, होस्टिंग। होस्टिंग में हमें होता है कि ना, हम जो वेबसाइट होती है हमारी, उसको हम होस्ट करते हैं किसी भी, या तो सर्वर के थ्रू, या कोई भी हमारे पास अगर वेबसाइट होती है तो उससे भी हम होस्टिंग को अपनी वेबसाइट को अप्रोच कर देते हैं। काफी हद तक सिमिलर है इसी चीज से। और डोमेन, डोमेन हमारी जो वेबसाइट का जो नेम होता है वो डोमेन होती है। डोमेन नेम, जो हमारी वेबसाइट का नाम होता है वो डोमेन होती है हमारी। सभी लोग यही कहते हैं, सब लोग मोस्टली लोग यही समझते हैं कि हमारी जो डोमेन होती है वो हमारी वेबसाइट का नाम होता है। मैं यहाँ पे आके ओपन कर रहा हूँ अपना वर्ड, जो है MS वर्ड, बिकॉज थोड़ा सा मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ लिख के भी। हमारी जो एक तरह की एक एप्लीकेशन होती है ना, हमारी एक एप्लीकेशन है, वो मेनली 3 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होती है। लाइव करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जब आप उसको डिप्लॉय करते हो ना, वो 3 चीजों के ऊपर डिपेंड होती है। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं, एप्लीकेशन, मैं इसको लिखता हूँ एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन, ठीक है। और वो कौन कौन सी 3 चीजें हैं, वो 3 चीजें होती हैं हमारे पास, हमारी डोमेन,
ठीक है। फिर आती है हमारे पास हमारी होस्टिंग, सही है, और फिर आती है हमारे पास हमारी डेटाबेस। इन तीनों चीजों के ऊपर क्या है, इन तीनों चीजों के ऊपर मैं इसको जरा सेव कर रहा हूं ताकि साथ साथ होता रहे। मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दूंगा अगर आप लोगों को ये चाहिए हो तो, ठीक है, सेव। अच्छा जी, क्या है हमारी जो एक एप्लीकेशन होती है वो इन तीनों चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, हमारी डोमेन, हमारी होस्टिंग, हमारी डेटाबेस। अब्दुल हनान ने बताया कि हमारी और सबने बताया कि जो डोमेन है हमारी वो होती है हमारी नाम हमारी एप्लीकेशन का, ऐसे ही है। बट ये हमारा नाम नहीं होता। एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है ये कि ये हमारा नाम होता है, हमारी एप्लीकेशन का नाम होता है। डोमेन होता है हमारा एड्रेस, ठीक है, इसको एड्रेस बोला जाता है, इसको नाम नहीं बोला जाता। एड्रेस किस तरह से, अगर मैं जाता हूं google.com के ऊपर तो मैं जब पहुंच सकता हूं अपने इस पेज के ऊपर डायरेक्ट, ठीक है, तो ही मैं यहां पर पहुंचूंगा। अगर मैं google.in करूं मैं पहुंचूंगा, google.org करूं मैं पहुंचूंगा, google.pk करूं मैं पहुंचूंगा, नहीं पहुंच सकता मैं, ठीक है, बिकॉज उसका एड्रेस गलत हो जाएगा। डोमेन जो, अगर आप नाम की बात करो तो नाम तो गूगल ही आ रहा है ना हर जगह, ठीक है, बट उसका प्रॉपर पूरा एक एड्रेस है और google.com है, https://google.com, ठीक है, वो उसका क्या है, एक पूरा पूरा प्रॉपर एड्रेस है। अगर मैं उसका एड्रेस चेंज कर देता हूं मैं उस एप्लीकेशन के ऊपर जा ही नहीं सकता। आपके वो जो .com.pk है वो उसकी सब डोमेन उसको कहा जाता है, वो उसकी सब डोमेन होती है, बट ये पूरा का पूरा एक एड्रेस होता है, ये इसकी सब डोमेन होती है .com वगैरह, ठीक है। तो ये जो हमारी डोमेन होती है मेनली आपका एड्रेस होता है, ना कि आपका नाम होता है, ये आपका मेनली होता है एड्रेस, ठीक है। अगर मैं कहीं जाता हूं, अगर मैं कहीं किसी रेस्टोरेंट में जा रहा हूं तो मैं प्रॉपर उसके एड्रेस में जाऊंगा, ना कि मैं, अगर मुझे फैसल टाउन डेरा में जाना है मैं कजाफी स्टेडियम के डेरा में पहुंच जाऊं। नाम दोनों सेम बट एरिया डिफरेंट आ गए मेरे पास, अब ऐसे ही है। तो ये एड्रेस होता है हमारे पास, ना कि नाम होता है। यहां तक डन है हमें। तो ये हमारा डोमेन होता है, हमारे पास हमारा प्रॉपर पूरा एक एड्रेस, हमारी एप्लीकेशन का पूरा एड्रेस कि किस तरह से जो है, अगर मेरी एप्लीकेशन लाइव है, hife.com लाइव है, तो आप किस तरह से मेरी एप्लीकेशन के ऊपर जा सकते हो। आपको मेरे एड्रेस पर जाना पड़ेगा, ना कि मेरे नाम पर जाना पड़ेगा, मेरे एड्रेस पर जाना पड़ेगा आप लोगों को। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। अगली चीज आती है हमारे पास हमारी होस्टिंग। होस्टिंग क्या चीज होती है? होस्टिंग जैसे अब्दुल हनान ने बताया कि एक स्पेस, आपने बताया आई गेस कुछ इस तरह का स्पेस बताया आपने। होस्टिंग हमारे पास मेनली हो रही होती है कि होस्टिंग पर मैं बाद में आता हूं, पहले आऊंगा मैं मेरी डेटाबेस के ऊपर। डेटाबेस क्या चीज होती है? जिसमें हमारा डेटा स्टोर हो रहा होता है, कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज जिसमें हमारा एक प्रॉपर पूरा डेटा स्टोर हो रहा था, और आपका वो डेटा जो वो आपकी डेटाबेस है वो कोई भी डेटाबेस हो सकती है। मारिया डेटाबेस हो सकती है आपकी, आपकी दूसरी हो सकती है पोस्टग्रेस हो सकती है, आपकी माई एसक्यूएल हो सकती है, आपकी मोंगोडीबी हो सकती है, डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, आपको कोई भी यूज कर सकते हो। अब डेटाबेस क्या होती है? जो हमारे यूजर के डेटा को सेव कर रही होती है, ऐसे ही है। यूजर का डेटा मिली किस तरह का डेटा वो सेव कर रही होती है, मैं इसको कहता हूँ यूजर डेटा, ठीक है, या कुछ भी इस तरह का यूजर डेटा हमारी डेटाबेस है। अब जो होस्टिंग होती है ना हमारे पास, मैं आपको डेटाबेस बताई पहले इसलिए कि हमारे पास जो होस्टिंग होती है वो होती है एक ऐसी चीज जो कि कनेक्ट करती है हमारे यूजर को हमारे डेटा के साथ। हमारी होस्टिंग ये चीज होती है, ना कि आप अगर स्पेस कहोगे तो वो, अगर आपका कोई नॉन टेक्निकल बंदा है वो समझ आएगा कि अच्छा ठीक है इंटरनेट के ऊपर स्पेस है, बट अगर आप किसी एक टेक्निकल बंदे के सामने बोलते हो कि होस्टिंग हमारी स्पेस होती है, नहीं, वो मानेगा नहीं, ठीक है। होस्टिंग हमारी एक ऐसी चीज होती है जो कि कनेक्ट कर रही होती है हमारे यूजर को हमारे डेटा के साथ किसी तरह से। अगर जो है यूजर आता है google.com के ऊपर और वो आगे जाके कोई भी चीज वहां पर आके सर्च कर लेता है, ठीक है, तो क्या होता है उसके अंदर उसको वो डेटा मिलता है। वो गूगल का सारा का सारा डेटा जब उसकी डेटाबेस में जाकर स्टोर हुआ है, ठीक है, उसके लिए उसने एक अपना स्पेस एरिया कवर ना बाय किया, परचेज किया हुआ। आप वो बात सही बात कहते हैं, एक एरिया होता है उसका, ठीक है, वो आप उसको वहां पर उस तरह से स्पेस कह सकते हो। बट मेनली होस्टिंग का काम ये होता है कि वो आपके यूजर को कनेक्ट कर रही होती है आपकी डेटाबेस के साथ, आपके डेटा के साथ, ताकि यूजर आपके डेटा को जो है चेक कर सके, देख सके, उसको यूज कर सके। डन है यहां तक आके? अब हमारे पास जो है ना, हमारे पास कितनी तरह की होस्टिंग होती है? हमारे पास टोटल 3 तरह की होस्टिंग होती है। थोड़ा सा आपको जो है ना मैं टच दे रहा हूँ यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इस तरह के कामों का। हमारे पास होस्टिंग होती है ना, वो टोटल मेनली 3 तरह की होती है। शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग और क्लाउड होस्टिंग, ठीक है, ये तीनों हमारे पास होस्टिंग होती हैं। इन तीनों के ऊपर मैं बात करूंगा जरा। मेनली हमारा सारा का सारा बैकएंड का डेटाबेस का काम है, इसलिए मैं आपको आज की क्लास में ये सारा काम बता रहा हूँ। जो होस्टिंग टाइप्स हैं वैसे तो बहुत तरह की होती हैं, बट मेनली ये तीनों यूज होती हैं, ऐसे नहीं किसी भी तीन है, ये सिर्फ तीनों बहुत सारी होती हैं।
होस्टिंग टाइप्स, ठीक है। तो होस्टिंग टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी है? फर्स्ट आ रही होती है हमारे पास हमारी शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है। सेकंड आ रही होती है हमारे पास हमारी डेडिकेटेड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग। थर्ड आ रही होती है हमारे पास हमारी क्लाउड होस्टिंग, ठीक है। ये तीनों होस्टिंग टाइप्स होते हैं। अब शेयर्ड होस्टिंग से क्या आपको दिख रहा है, समझ आती है? शेयर्ड होस्टिंग से शेयर्ड है, ठीक है। अब होस्टिंग में होता ये है, आपका एक सर्वर होता है, ठीक है। आपका एक सर्वर बना होता है, सारा सारा काम मैं ये आपको बता रहा हूँ बिकॉज एक सर्वर के ऊपर हमने काम करना है, हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से काम प्रॉपर चल रहा है हमारा। हमारा एक सर्वर होता है और हमें अगर हम लोग शेयर्ड होस्टिंग यूज करते हैं ना, हम लोग मींस अपने सर्वर को शेयर कर रहे हैं। हमारा शेयर्ड सर्वर होता है मींस मेरी एक वेबसाइट है, उसके 1000 यूजर्स हैं, आपकी एक वेबसाइट है, उसके 1000 यूजर्स हैं, हम लोग एक ही सर्वर को शेयर कर रहे हैं। ये होती है हमारे पास हमारी शेयर्ड होस्टिंग। बहुत चीप होती है, इसका ये एक फायदा है, बहुत सस्ती पड़ जाती है हमें, ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। एड्रेस डिफरेंस होती है, बट मैं सर्वर की बात कर रहा हूँ, उसकी होस्टिंग बात कर रहा हूँ। होस्टिंग कह लो कि वो जो कनेक्ट कर रही है, डोमेन की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, होस्टिंग बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या है, सर्वर हमारे जो है एक सर्वर होगा जो कि शेयर्ड होंगे, बट इसमें बहुत बड़ा मसला है, भले ये सस्ती है बट मेरा जो डेटा है वो सिक्योर नहीं है। मेरे यूजर्स का डेटा सिक्योर नहीं है, वो आप उसको देख सकते हो, आपके यूजर्स का डेटा मैं देख सकता हूँ, आपका यूजर सिक्योर नहीं है वहां पर जाकर, ठीक है। एक ये भी बहुत बड़ा कॉज होता है आपके डेटा के बाहर निकलने का, और ये भी एक बहुत बड़ा कॉज होता है आपका जो आपकी एप्लीकेशन क्रैश करने का, ठीक है। बिकॉज आपके पास ज्यादा डेटा होता नहीं और आपके मल्टीपल वेबसाइट के यूजर्स आपके ही सर्वर के ऊपर आ रहे होते हैं, क्योंकि आप शेयर्ड सर्वर यूज कर रहे होते हो, ऐसे ही है। तो इसलिए ये होती है हमारे पास शेयर्ड होस्टिंग, बट इसका एक फायदा क्या है, चीप, बहुत सस्ती होती है, बस ये इसका फायदा, और कोई फायदा नहीं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास हमारी डेडिकेटेड होस्टिंग। डेडिकेटेड से क्या पता चलता है? डेडिकेटेड होस्टिंग, बरीरा अगर है तो उन्होंने उनको एक सर्वर डेडिकेट कर दिया गया है, उसके ऊपर सिर्फ उन्हीं के यूजर्स का डेटा होगा, सीमल के यूजर्स का डेटा उनके ऊपर नहीं जाएगा, मेरे यूजर का डेटा उनके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होती है, डेडिकेटेड होस्टिंग, जो कि एज कंपेयर टू शेयर्ड होस्टिंग में थोड़ी महंगी होती है, लेकिन फिर भी ये सस्ती होती है। इसमें हमारा काम बन जाता है। अब इसमें हमारा काम जो वो किस तरह से बन रहा होता है, इसमें हमारा काम जो वो मेनली कुछ हिस्सा से बन रहा होता है कि इसके अंदर जो है हमें कुछ एक तरह का स्पेस मिल रहा होता है। आप कह सकते हो 2 जीबी का स्पेस, 5 जीबी का स्पेस, 10 जीबी का स्पेस, इतना वो हमें स्पेस दे रहे होते हैं, और उस स्पेस के अंदर रहकर जो है ना हमारे सारे के सारे यूजर्स जो है वो समा सकते हैं, हमारे सारे यूजर जो उसके अंदर आकर ऐड हो सकते हैं, वो अपना काम कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल 22 लाहौर। 22 लाहौर आपको क्या लगता है उसके पास कौन सी होस्टिंग है इस टाइम पे? उसके पास डेडिकेटेड होस्टिंग है, ठीक है। डेडिकेटेड होस्टिंग वो किस तरह से है, अगर आप लोग देखो जिस दिन भी रिजल्ट होता है आपकी वो एप्लीकेशन क्रैश कर गई होती है, वो नहीं चलती है। कभी नोटिस किया? क्योंकि मेरे टाइम पे वो क्रैश हो गई थी, जब मैंने किया था उस टाइम पे तो हो गई थी, और मेरा ख्याल है अब भी होती होगी, ठीक है, हो जाती है। क्यों क्रैश होती है? यूजर्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं उस टाइम पर, उस एक दिन में, भले ही पूरा साल उसके ऊपर इतने यूजर्स ना आते हो, बस उस एक टाइम में बहुत यूजर आ जाते हैं। नहीं 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 नहीं, ये वो सेपरेट चीज होती है। ये हमारी होस्टिंग की बात है कि होस्टिंग उन्होंने क्लाउड होस्टिंग चूज नहीं की हुई है, उन्होंने चूज की हुई है डेडिकेटेड होस्टिंग, जिनके पास उनके पास एक स्पेसिफिक स्पेस है, उस स्पेस से अगर यूजर एक्सटेंड हो जाते हैं ना, वो क्रैश कर जाती है, ये काम है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे यूजर जो है लेट्स सपोज उनके पास 10 जीबी का स्पेस होता है, वो क्या काम करते हैं, अगर उनके पास उस टाइम पर ऑब्वियसली इससे वो बहुत ज्यादा यूजर आ जाते, लाख 2 लाख तो यूजर ऐसी मैट्रिक के आ जाते हैं उस टाइम पे, ठीक है। क्या होता है, वो उनकी डेटाबेस जो है जो होस्टिंग वेबसाइट है वो क्रैश कर जाती है, इस वजह से बिकॉज उनके पास सिर्फ उतने ही जीबी का डेटा होता है, स्पेस उनके पास उतने, ज्यादा यूजर आए वो क्रैश करके। ऐसा हो सकता है कि वो क्लाउड होस्टिंग यूज करें, अब कह रहे हैं कि इंशाल्लाह यूज करेंगे, बट अभी नजदीक नजदीक तो नहीं दिख रहा हमें कि कब यूज करेंगे, बट कह रहे हैं कि यूज करेंगे। तीसरी होती है, ये भी खैर चीप होती है, बट एज कंपेयर टू हमारी क्लाउड होस्टिंग के चीप होती है, चीप बट मोर देन, बट एक्सपेंसिव देन, यार मेरी इतनी ग्रामर बुरी नहीं है, बट एक्सपेंसिव देन शेयर्ड, ठीक है। तो आगे अगर हम अपनी अपने शब्द में अगर बनाएं तो ये फिर शेड हो जाएगी। नहीं ऐसा नहीं है, शेयर्ड जो सब डोमेन है वो मैंने आपको बताया .com .in ये हमारी सब डोमेन होती है। शेयर्ड होस्टिंग आपकी सेपरेट चीज है, आपके पास एक सर्वर है, आप उसके अंदर आप देखो,
आप डेटाबेस कोई भी यूज करते हो ना, कभी भी आपको कोई भी डेटाबेस अपनी यूज करते हो, लेट्स सपोज मैं मोंगोडीबी को यूज करता हूँ, आप माइस्क्यूएल को यूज करते हो, कोई भी यूज करते हो, आपका जो डेटा है ना वो उस प्लेटफॉर्म के ही एक सर्वर के पास होता है, ठीक है। उनका एक सर्वर, जैसे पिछले दिनों हुआ था यार, जैसे फेसबुक जब क्रैश की थी, फेसबुक के आगे आगे कैसे आप लोग याद होगा, फेसबुक क्रैश कर गई थी। क्यों क्रैश कर गई थी? बिकॉज उनका जो सर्वर था वो क्रैश कर गया था, उनका जो डेटा था सारा वो क्रैश कर चुका था। इस वजह से क्या हुआ, आई गेस 3 से 4 घंटों के लिए वो बंद रहा था हमारा फेसबुक उस टाइम पर, याद है किसी को? व्हाट्सएप के साथ भी हुआ था, वो आधे घंटे के लिए हुआ था, आगे व्हाट्सएप का आधे घंटे के लिए हुआ था। एग्जैक्टली ऐसे ही, वो मेनली यही चीज होता है कि उनका जो सर्वर है उस टाइम वो क्रैश कर गया होता है। तो क्रैश, ये हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, ओके। अच्छा, अब ये बात हो गई हमारी डेडिकेटेड होस्टिंग की। अब तीसरी चीज आती है हमारे पास हमारी क्लाउड होस्टिंग की। सबसे बेस्ट होती है क्लाउड होस्टिंग, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। इसके अंदर पता है क्या चीज होती है, ये अपने आप को ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर सकती है। क्लाउड होस्टिंग का उन्होंने क्लाउड होस्टिंग नाम ही इसलिए निकाला है कि ये सैटेलाइट के साथ लिंक होती है आपकी, ठीक है। कैसे? अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर जो है कैपेसिटी उसकी है, लाइक मेरे पास अगर मेरा पिछला बायोडाटा पिछला मेरा सारा बैकग्राउंड देखा जाए, मेरी वेबसाइट के ऊपर जो 1000 यूजर्स आ रहे हैं, ठीक है, मेरे बैकग्राउंड के मुताबिक 1000 यूजर्स आ रहे हैं, बट बाय एनी चांस क्या हुआ, एक दिन मेरे पास 1 लाख यूजर्स आ गए हैं, बाय एनी चांस, ठीक है। क्या होगा अगर मैंने क्लाउड होस्टिंग को यूज किया हुआ है ना, क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली 1 लाख के लिए उसका स्पेस एक्सटेंड कर लेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर मेरे पास 1000 यूजर्स हैं, वो मेरे उसके पास जो स्पेस होगा वो 1000 यूजर का होगा, बट अगर 1 लाख यूजर आ गया ऑटोमेटिकली उसके उस मुताबिक उसको एक्सटेंड करेगा। अगर 1 करोड़ आ चुके हैं, ऑटोमेटिकली वो एक्सटेंड कर देता है अपने उस स्पेस को। इस वजह से ये सबसे महंगी है, बिकॉज वो क्या काम कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली उसको एक्सटेंड कर सकता है। ऑब्वियसली अगर आपके पास कम यूजर आ रहे हैं तो उसके मुताबिक आपको पे करना पड़ता है, अगर आपके पास ज्यादा यूजर आ रहे हैं आपको उसके मुताबिक पे करना पड़ रहा होता है। जैसे कि आपकी इस टाइम पे जो बड़े आपके सर्वर्स हैं, जैसे आपकी Amazon, नाम सुना है किसी ने? Amazon हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, गूगल हो सकता है, सारी क्लाउड होस्टिंग को यूज कर रहे हैं। कोई भी जो इस टाइम पे ये शेयर्ड या डेडिकेटेड तो बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, बिकॉज हमें नहीं पता, लेकिन उनके ऊपर करोड़ों की तादाद में यूजर्स आ रहे हैं, ऐसे ही है। तो अगर वो ये चीज यूज करते हैं तो डेडिकेटेड होस्टिंग में कितना को मिल जाएगा हमें स्पेस, 50 GB 100 GB इतना मिल जाएगा हमें स्पेस, बट फिर भी जो हमारे यूजर्स है उनका डेटा तो इससे भी ज्यादा होगा ना, पूरी दुनिया का है हमारे उसके ऊपर, तो उनका डेटा इससे भी ज्यादा होगा। तो इसलिए ऑटोमेटिकली वो एक्सटेंड कर जाते हैं। जैसे हमारा दराज है यार, दराज की आप एग्जांपल लो, दराज में जो है इतनी ज्यादा सेल परचेज नहीं होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अमेजोन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एज कम्पेयर टू अमेजोन दराज पर कम सेल होती है, बट आपने उसकी एक सेल देखी 11/11, देखिए सबने, उस दिन उनकी सेल बहुत ज्यादा होती है। नोटिस किया कभी किसी ने भी, उस दिन ये सेल लगी होती है, इसलिए होता है कि उस एक दिन में उन्होंने भी क्लाउड क्लाउड होस्टिंग यूज की हुई है। उन्हें पता है कि यार एक दिन में या कुछ भी ऐसा टाइम हो सकता है, एक ऐसा मोमेंट आ सकता है उनके लिए कि उनके ऊपर मल्टीपल यूजर्स आ सकते हैं। फिर वो क्या काम करते हैं, क्लाउड होस्टिंग को यूज करके ऑटोमेटिकली वो एक्सटेंड कर सकते हैं अपने स्पेस को, अपनी होस्टिंग को। क्लियर हुआ कुछ होस्टिंग का? तो इसलिए हम लोग क्लाउड होस्टिंग हमारे लिए बेस्ट होती है, सबसे बेस्ट, बट वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत एक्सपेंसिव। मोस्ट एक्सपेंसिव जो है वो हमारे पास होती है हमारी क्लाउड होस्टिंग। अच्छा जी, अब यहां पे आओ जरा आप लोग, मैंने आपको 3 होस्टिंग की टाइप्स बताई हैं, मैं इसको बंद कर रहा हूं, ब्राउजर में जा रहा हूं और मैं यहां पे आके एक चीज लिख रहा हूं, Amazon के ऊपर मैं जा रहा हूं, amazon.com, ठीक है, amazon.com के ऊपर जा रहा हूं मैं, और Amazon जो है ना इस टाइम पर कह लो कि वन ऑफ द बिग बजट एप्लीकेशंस जो है ना वो उनमें से आ जाती है हमारी Amazon, ठीक है, गूगल से भी ज्यादा, गूगल से भी ज्यादा। आप लोग नोटिस करो इस चीज को कि कभी भी जो हमारा गूगल है, गूगल पर आकर अगर हम लोग कोई भी चीज अपनी सर्च कर रहे होते हैं ना, वो हमें किसी और वेबसाइट का आगे यूआरएल देता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि गूगल ने खुद अपना डेटा हमें दिया हो, लाइक अपनी उसी की एप्लीकेशन के अंदर जो उसने हमें हमारा डेटा शो करवाया हो? लेट्स सपोज मैं करता हूं एसईओ कोर्सेज, लेट्स सपोज, चेक करो वो मुझे कहां लेकर गया, coursera.org, वो मुझे लेकर गया udemy.com के ऊपर, bluehost.com, craftshalla.com। क्या गूगल अपने में से कुछ दे रहा है मुझे? नहीं दे रहा। गूगल दे रहा है मुझे दूसरी वेबसाइट्स का यूआरएल, मैं उनके ऊपर जाकर वो डेटा सर्च कर सकता हूं, बट गूगल अपने में से कुछ नहीं दे रहा मुझे यहाँ पे आके। समझ आ रही है इस चीज की? बट जो हमारा Amazon है, Amazon के ऊपर हर एक चीज वो आपको खुद प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको आगे किसी और वेबसाइट का यूआरएल दे दे कि आप ये काम करो, ठीक है। लेट्स सपोज आप यहाँ पे आके जॉब्स को सर्च करो, अगर
जॉब्स को। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अमेजोन के ऊपर जो सेल परचेज नहीं करते हो, आप लोग यहाँ पे जॉब्स भी सर्च कर सकते हो। आपकी दुनिया की कोई भी चीज है ना, आप इसके ऊपर आकर सर्च कर सकते हो। जॉब्स अगर आप सर्च करो, इसके मुताबिक भी आपको कोई ना कोई चीज मिल ही जाएगी। इसके मुताबिक आपको ये कुछ उसने कुछ दे दिया है, बुक्स वगैरह उसने कुछ दे दी है, ठीक है। तो आप लोगों को हर एक चीज मिलने वाली। अब आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा इस चीज को, बट अमेजोन का लोगो चेक करो, A to Z, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही कमाल का लोगो है, A to Z। पहले ये नहीं था, ठीक है। आपको बता दूं, जो हमारा अमेजोन था ना, वो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एक तरह का बुक सेलर था। सिर्फ और सिर्फ बुक्स को सेल करता था और किसी चीज को सेल नहीं करता था। बट उसके बाद ये आई गेस 3-4 साल पहले की बात है, इसने जब अपना लोगो चेंज किया, A to Z, ये ए से लेकर जी तक, कि आप कोई भी चीज यहाँ पे सर्च करो आपको मिलेगी यहाँ पे। इसका लॉजिक पूरा ये उन्होंने बनाया हुआ है, A to Z, ठीक है। ये इसका लॉजिक है पूरा। कभी सोचा है इस बारे में? तो इसलिए क्या है, इन्होंने क्लाउड होस्टिंग को यूज किया हुआ है, बिकॉज इनकी वेबसाइट के ऊपर, इनकी एप्लीकेशन के ऊपर जो है, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में यूजर्स आ रहे होते हैं एक सेकंड में भी। तो इसलिए, लेकिन वो कभी क्रैश नहीं की, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली जो है एक्सटेंड कर लेती है उसके मुताबिक अपने आप को। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको आके? तो ये हमारी होती है कुछ होस्टिंग की डिफरेंट टाइप्स, और एप्लीकेशन हमारी जो डिपेंड करती है। मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं, आप लोगों ने बस इनको ध्यान में रखना है, और बस इन्हीं को यूज करके हमने अपने अगले काम सारे करने हैं। अपना सर्वर बनाना है, अपना सारा का सारा काम करना है। जैसे कि आप लोग देखते हो, इधर आता हूं मैं। हम लोग रिएक्ट में रहकर एक काम कर रहे थे, लोकल होस्ट लाइक कॉलम 3000। क्या होता था, हमारी वेबसाइट हमारे सामने आ जाती थी, लेकिन कभी याद किया लोकल होस्ट है वो, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का ये मतलब है, इसका कोई सर्वर नहीं है इस टाइम पे आके। ये क्या काम कर रहा है, लोकली काम कर रहा है, मींस आपकी डिवाइस को ही उसने आपका एक सर्वर बना दिया है, उसके मुताबिक वो काम कर रहा है। बट अगर मैं उसको लाइव करता हूँ, अपनी डोमेन बाय की हुई है मैंने, अपनी कोई होस्टिंग परचेज की हुई है मैंने, उसको मैं अपने उसके साथ लिंक कर देता हूँ, उसके बाद जाकर हम लोग जा सकते हैं स्पेशल superheroes.com जो हमने बनाई है। वरना हम लोग जाते थे लोकल होस्ट कॉलम 3000, अगर हमें अपने सुपर हीरो के ऊपर जाना था। अगर हमारे पास डोमेन और होस्टिंग है, हम लोग फिर जाते हैं अपने superhero.com के ऊपर, हमें हमारी वो पूरी एप्लीकेशन मिल जाएगी वहां पर जाकर। ओके, ये कुछ चीजें हैं हमारे पास यहाँ पे जो हमने देखनी है बस। अब जो हमारा सर्वर है ना लोकल, हम लोग पहले रिएक्ट में काम कर रहे थे लोकल होस्ट के ऊपर, बिकॉज हमने कोई अपनी डोमेन वगैरह बाय नहीं की, जो हमारे हमने अपनी होस्टिंग बाय नहीं की हुई है, परचेज नहीं की हुई है। हम लोग उनको बाय करेंगे आगे जाकर, आपको देख उसको बाय खुद करोगे, मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से आप लोग बाय करोगे। आप लोग जो है अपनी वैसे डोमेन को भी सेल करते हो आगे, अक्सर अपनी डोमेन को भी आप सेल करते हो। जस्ट लाइक आप कह लो, मेरे पास आज से कोई 2-3 साल पहले एक डोमेन थी, फरीने के नाम से, फरीने.com। फरीने.com, मेनली जो फरीने है ना, वो फ्रेंच का वर्ड है, और इसके मायने है फैशन के, फैशन, ठीक है। तो मेनली वो जो प्रोडक्ट थी वो चल रही थी मेरी उधर ही बाहर के मुल्कों में, बट मैंने वो अपनी डोमेन बाय कर ली थी। तो वो डोमेन, आप लोग क्या काम कर सकते हो, आप लोग अपनी डोमेन को भी जो है ना आगे सेल कर सकते हो। आपको डोमेन जो है बहुत सस्ती पड़ जाती है। लेट्स सपोज आपको अगर 1000-1500 मिल जाती है ना, तो आप उसको आगे आपकी मर्जी, आप उसको जितने मर्जी में सेल कर सको। अब फरीने.com को आई गेस मैंने उसका टाइम पे 1.5 लाख में सेल किया था, मैंने उसको परचेज किया था 1000-1200 में, बट उसको मैंने इतने में सेल किया था। हाँ, अब मुझे 2 साल बाद मैंने उसको सेल किया था, तकरीबन 2 साल बाद। डिपेंड करता है ना, आप उसको चेक करते हो कि यार अब वो आपको, अगर आप GoDaddy के ऊपर जाते हो ना, तो आपको प्रॉपर शो करवा रहा होता है कि अब आपकी जो डोमेन है उसकी वर्थ कितनी हो चुकी है, लाइक कितने यूजर उसको पसंद कर रहे हैं, क्या क्या उसका काम है। जैसे कुछ टाइम पहले की बात है, सर हनान का आप सबको पता होगा, मैंने और सर हनान ने मिलकर एक डोमेन बाय की थी, अमरूद के नाम से। अमरूद, अमरूद नहीं, आमरूद, AMROOD, आमरूद हमने बाय की मिलके। हमें आई गेस पड़ी 2500 में पड़ी थी, हमें मैक्स इतने में पड़ी थी हम लोगों को वो डोमेन। उसके बाद कुछ टाइम बाद, ये आई गेस 2021 के स्टार्ट की बात है, 2021 के स्टार्ट की बात है, हमने बाय की। तो जब हमारे पास 2022 का जो है आया ना, आई गेस जुलाई आया था हमारे पास, 2022 का जुलाई, उसकी वर्थ उस टाइम पर आ चुकी थी 4 लाख पर। जो हमने बाय की थी 2500 में, उसकी बात उस टाइम पे आ चुकी थी 4 लाख में। आप लोग उनसे बात कर सकते, चेक कर सकते हो उनसे पूछ के कि ऐसा हुआ था कि नहीं। हमने वो डोमेन अपनी बाय की थी। आप लोग इस तरह से क्या काम कर सकते हो, आगे अपनी डोमेन को सेल भी कर सकते हो, बट डिपेंड करता है कि आप डोमेन बाय क्या करते हो, डोमेन आपकी अच्छी है कि नहीं, कुछ इस तरह की चीजें। जैसे आपकी एक डोमेन है, मेरे पास एक और डोमेन थी, कार्स हस्की के नाम से। हस्की का नाम सुना है किसी ने? हस्की क्या होता है? नहीं,
एग्जैक्टली, गुड उजैर। हस्की हमारे पास एक कुत्ता होता है, हस्की ब्रीड है, कुत्ते की एक ब्रीड होती है, ठीक है। तो वो मैंने एक बाय की थी अपनी डोमेन, वो भी आई गेस मैंने 2021 में बाय की थी अपनी डोमेन हकास हस्की के नाम से। डॉग लवर्स जो होते हैं ना, वो कुत्तों के लिए कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, ऐसे ही है यार, कुछ भी कर जाते हैं वो डॉग कुत्तों के लिए। तो वो एक मिली कुत्तों को टारगेट करने के लिए आपने कुत्ते कहने पर अब्दुल रहान को क्यों देखा है, मुझे नहीं समझ आई ये बात। ये मैंने कुछ नहीं कहा, ये इसने बात की है, पकड़ो इसको अब्दुल रहान, ठीक है। तो क्या है, इस तरह की आपने डोमेन्स बाय करनी होती हैं, बस आप उनको भी बाय कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा किस तरह की आपको डोमेन बाय करनी होती है जो आपकी वर्थ भी रखती है। जैसे एक थी मेरी एक फैमिली मेंबर थी, उन्होंने एक बाय की थी anastasia.com, anastasia.com। बेसिकली उनका जो है ना, वो एक तरह की बुटीक स्टार्ट कर रही थी, तो उन्होंने anastasia.com स्टार्ट किया था। इस तरह की ये एक डोमेन अच्छी है, इस तरह की आप डोमेन्स चेक कर रहे होते हो, ठीक है। खैर उस पर हम लोग बात करते रहेंगे आगे भी। तो ये बात थी हमारी सारी डोमेन और होस्टिंग की, और ये पूरी जो मैंने आपको एक कहानी सुनाई है, वो मैंने आपको सुनाई ही इसलिए है बिकॉज हमारे पास जो है एक सर्वर अब बनने वाला है। सारा का सारा काम हमारे सर्वर का ही काम है, सर्वर हम लोग खुद बनाने वाले हैं, ठीक है। हाँ, हम लोग जो सर्वर बनाने वाले हैं वो सर्वर होने वाला है जो हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने वाला है। हमने अगर सर्वर चेक करना है अपनी होस्टिंग के लिए, उसके लिए हमें बाय करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग सर्वर बना रहे हैं जो कि हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सके, उसको रिस्पांस दे सके हमें, ठीक है। जाके हमारे फ्रंट एंड से एक रिक्वेस्ट, जैसे आप लोग देखते थे यार रिएक्ट में, हम लोग फ्रंट एंड अपना जब देखते थे, हम फेच यूआरएल को यूज करते थे, फेच यूआरएल, और हमने उसके अंदर पास करते थे अपना यूआरएल, ऐसे ही है। वो एक रिक्वेस्ट जारी होती थी उस यूआरएल के ऊपर कि हमें ये चीज आप दे दो, इसके अंदर जो भी डेटा है वो हमें आप लाकर दे दो। बट अब हम लोग वो काम नहीं करेंगे, अब हम लोग किसी के बाहर बाहर के यूआरएल के ऊपर नहीं जाएंगे, अब हम लोग जाएंगे अपने ही बैकएंड के यूआरएल के ऊपर, फेच करो मेरे बैकएंड का ये वाला यूआरएल, वो उसको फेच करेगा फिर। समझ आ रही है, ये हमने काम करना है। तो खैर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सी मैं आपको नोड.जेएस का बता दूं, क्लाउड होस्टिंग बारे सारी बातें काफी हो गई हैं, अब नोड.जेएस के ऊपर आते हैं। तो नोड.जेएस जो है, एक काम करेंगे आप लोग, किसी के पास एंड्रॉइड का चार्जर हो, क्योंकि अगर मैंने इसको, मेरा सेल्फर बंद हो गया, मेरा नेट बंद हो जाना है। नहीं, एक काम करेंगे, अपना अहमद नीचे थर्ड फ्लोर से मेरा चार्जर तो लेकर आए प्लीज, थैंक यू। हाँ, मिस को बोल दीजिएगा कि सर हारिस का चार्जर दे दें, उनके बैग में पड़ा हुआ है, ठीक है, थैंक यू बता दीजिएगा उनका। अच्छा जी, क्या चीज है, अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने नोड.जेएस के बारे में। अब जो नोड.जेएस है ना हमारा, जो नोड.जेएस है हमारा, वो होता है एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम, जिसके थ्रू क्या काम करते हो आप लोग, अपना एक सर्वर बनाते हो, एक तरह का सर्वर आप लोग बना सकते हो। उस वो जो आपका ऐसा सर्वर होगा जो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और आपको जो है उसका रिस्पांस दे देगा, ये आपका नोड.जेएस काम कर रहा है, ठीक है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, नोड.जेएस सिर्फ एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है हमारे पास, जो कि हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। जैसे मेरे पास अगर कोई डोमेन है हीपवेयर के नाम से ही, हीपवेयर, ठीक है। क्या है, अगर मैं इसको हीपवेयर.com कर देता हूं, ठीक है, हीपवेयर.com अगर मैंने यहाँ पे आके कर दिया, तो क्या होता है, ये मैंने अपनी डोमेन बाय की हुई है हीपवेयर के नाम से भी, ठीक है। और मैंने इसके ऊपर ये चेक कर लिया, वो डायरेक्ट मुझे GoDaddy के ऊपर लेकर जा रहा है, बिकॉज मैंने इसकी प्रॉपर वेबसाइट के साथ इसको लिंक नहीं किया हुआ, बट मैंने इसको डोमेन बाय खाली की हुई है हीपवेयर के नाम से, ठीक है। सेल हो जाती है, बिल्कुल सेल हो जाती है, बट ये काम नहीं ना कर रही हमारी ऐसा। मैंने इसको कभी किसी वेबसाइट के साथ लिंक नहीं किया हुआ, ठीक है। आपको इसको लिंक करना पड़ता है, आपको मैं इसको अपनी होस्टिंग के साथ लिंक करना पड़ता है, आपकी जो वेबसाइट के साथ आपको लिंक करते हो, फिर उसके बाद जैसे कोई हीपवेयर.com के ऊपर जाएगा, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएगा। हाँ हाँ, हो जाता है, कोई मसला नहीं होता उसमें, वही बात कर रहा हूँ ना, हो जाता है आपके सेल, ठीक है। अच्छा खैर, क्या सीन है हमारे पास यहाँ पे, नोड.जेएस हमारे पास सिर्फ एक रन टाइम होता है। आपको ये चीज बता दूं, नोड.जेएस बनाया गया है आपकी C++ के ऊपर, और C++ का प्लस का मतलब है फास्ट स्पीड आपकी। अगर आप C++ कहीं भी अगर आप में से अगर किसी ने भी यूज किया है ना, उसको पता होगा कि C++ से फास्ट कोई लैंग्वेज है ही नहीं अभी तक, सबसे फास्ट लैंग्वेज आपकी C++ होती है। तो नोड.जेएस बनाया ही उसके ऊपर गया है, बिकॉज ताकि आपका नोड.जेएस का सर्वर जो वो फास्ट हो सके आपका, ठीक है।
अब नोड जेएस के अंदर जो है आप अपने डिफरेंट फ्रेमवर्क्स को यूज कर सकते हो, जिसके अंदर हमारे पास हमारा एक्सप्रेस आ जाता है, और इसको मैं जो है ना, मैं इसको जो है आपके लिए यहाँ पर आके लिखूंगा, ठीक है। आज की क्लास मोस्टली तो ये थ्योरेटिकली हो रही है, बट कोई मसला नहीं, कोड हमारा आज से चार्ज नहीं है ज्यादा। तो अब हम लोग बात करने वाले अपने नोड जेएस के बारे में। तो नोड जेएस क्या चीज है? नोड जेएस हमारे पास होता है एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम, ठीक है। नोड जेएस जो है वो हमारे पास एक तरह का जावास्क्रिप्ट का रन टाइम होता है, बिल्ट इन सी प्लस प्लस, जो बनाया गया है सी प्लस प्लस के अंदर। ये बहुत फास्ट होता है, इट इज वेरी फास्ट, ठीक है। अब होता है इसके अंदर क्या क्या है, आप लोग क्या काम कर सकते हो नोड जेएस के अंदर, आप लोग अपने डिफरेंट फ्रेमवर्क्स को यूज कर सकते हो। इसी का एक फ्रेमवर्क होता है हमारे पास, हमारा एक्सप्रेस नोड जेएस का। मैं लिख रहा हूं आगे, नोड जेएस फ्रेमवर्क। आपकी क्लास है यहां पर, कोई 10 मिनट दे बस, अभी आपके बच्चे भी आए, गेस नहीं आए। अच्छा जी, तो क्या है, नो एक्सप्रेस जो है वो हमारे पास एक फ्रेमवर्क होता है हमारे नोड जेएस का, ठीक है। हाँ, फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क होता है हमारे पास कि आप अपने जो आपका कस्टम कोड है ना, आप उसको थोड़ा सा इजी कर सकते हो। जैसे हमारी बूटस्ट्रैप है, वो एक फ्रेमवर्क है सीएसएस का। सीएसएस का पूरा जो एक प्रॉपर कोड है, वो क्या है, वो आप लोग उसको यूज कर सकते हो, बट सिर्फ क्लासेस के थ्रू। आप क्लासेस ऐड करो, आपकी सारी प्रॉपर सीएसएस अप्लाई हो जाएगी वहां पर जाकर, ऐसे ही है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेस है ना, वो एक नोड जेएस का फ्रेमवर्क होता है, जिससे हमारा जो एक्सप्रेस का कोड है, नोड जेएस का कोड है, वो इजी हो जाता है। प्योर नोड जैसे हम लोग काम कर सकते हैं, हम लोग पहले वही सीखेंगे, उसके बाद आगे हम लोग मूव करेंगे। थैंक यू अहमद। पहले हम लोग नोड जेएस को सीखेंगे, उसके बाद आगे हम लोग एक्सप्रेस पर मूव करेंगे, ठीक है। बिकॉज हमने पहले अपना कस्टम आना चाहिए कि कस्टम किस तरह से काम कर रहा होता है हमारा ये सारा का सारा। नोड.js के और भी फ्रेमवर्क्स हैं। है, मैं आपको बताता हूँ अभी। jQuery लाइब्रेरी है, jQuery लाइब्रेरी खाली है। हाँ, आई गेस आपके अंदर ही क्लास है मेरी यहाँ। थैंक यू। अच्छा जी, तो क्या है, एक्सप्रेस जो है वो हमारे पास एक नोड जेएस का फ्रेमवर्क होता है, जो कि हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग अपने कोड को थोड़ा सा डिस्ट्रक्चराइज कर सकें, हमारा कोड थोड़ा सा इजी हो सके। वरना प्योर नोड जेएस में जो है ना, हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। और देखो, काम इसमें वही सारा होने वाला है जो हमने अब तक जावास्क्रिप्ट के अंदर और रिएक्ट के अंदर देखा है, लॉजिक्स हमारे वही होने वाले हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि हमारे जो आगे 3-4 वर्ष है वो जावास्क्रिप्ट ही चल रही है हमारी, ठीक है। यहाँ पर भी हमारी वही जावास्क्रिप्ट के ही लॉजिक्स लगने वाले हैं, कंडीशंस, लूप्स, मैपिंग, फिल्टर, सारे अप्लाई होने वाले हैं। हाँ, स्टेट्स नहीं होंगे, यूज स्टेट वो प्योर रिएक्ट थी, वो नहीं, क्योंकि वो रिएक्ट के ही हुक्स हैं, वो फ्रंट एंड ही है, वो अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। बट हमारी जो जावास्क्रिप्ट थी वो सारी इसके ऊपर अप्लाई होगी, जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट फंक्शंस जो थे वो सारे अप्लाई होने वाले इसके ऊपर। तो एक्सप्रेस उसी का एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। और इसके बाद इसी का एक और फ्रेमवर्क भी होता है, कंट्रोल सी। वैसे इसके बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, बट पर्सनली मैं जो अब यूज कर रहा हूँ ना इन दिनों, वो मैं यूज कर रहा हूँ नेस्ट जेएस को, नेस्ट जेएस। ये भी एक फ्रेमवर्क होता है हमारे नोड जेएस का ही। इस टाइम पर अगर आप लोग चेक करो, आपकी जो इंटरनेशनल कंपनीज है ना जितनी भी, वो सारी नेस्ट जेएस को यूज कर रही हैं, ना कि एक्सप्रेस जेएस को यूज कर रही है, बिकॉज वो उससे भी आगे आगे एडवांस से आ चुकी हैं। मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि अब जब आपका एक्सप्रेस पर हाथ थोड़ा ठीक हो जाए, फिर आप उसके ऊपर मूव करो, अभी नहीं, ठीक है। बट इसके बहुत, आपको बताने का मकसद ये कि इसके बहुत ज्यादा जो है फ्रेमवर्क्स हैं जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं, ओके। तो हमें यूज करना है प्योर नोड.js के जरिए, हम लोग पहले काम करना अपना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सप्रेस के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। हमने काम ये दोनों ही करने हैं अपने एक साथ रहकर। अब चलें जी, हमारा इतना सा काम तो बन गया, हमें नोड.js। अब आप लोगों को क्या काम करना है, आप लोगों को जाना है अपने नोड.js की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और हम लोग पहले जा चुके हैं उसके ऊपर अपने रिएक्ट के लिए, बिकॉज नोड.js के बगैर हमारा रिएक्ट भी नहीं चल सकता। हमने देखा था, हमने पहले नोड.js को इंस्टॉल किया था, उसके बाद हमने रिएक्ट को इंस्टॉल किया था, वरना वो नहीं होना था, ऐसे ही है। इसलिए आप लोगों का वो पहले से इंस्टॉल होगा, वरना आप लोग जा सकते हो कहां पर, ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसकी, ऑफिशियल वेबसाइट वो है इसकी nodejs.org, ठीक है।
आप लोग वहां पर जा सकते हो, आप लोगों को मिल जाएगा node.js.org। अगर बाय एनी चांस किसी का इंस्टॉल नहीं है तो आप लोग यहाँ पे आके उसको इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपल इसको डाउनलोड करो और आपने ये करना है रेकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स वाला, ठीक है। बिकॉज लेटेस्ट फीचर्स अगर आप करोगे जो कि करंट चल रहा है तो उसमें कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो आपको सपोर्ट नहीं करेगी, आपकी डिवाइस को सपोर्ट नहीं कर रही होंगी, ठीक है। तो आप ये रिकमेंडेड वाला कर लेना, रेकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स। इसको करोगे, इंस्टॉलेशन का वही प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही। चेक करते हैं जो बस एक चॉकलेटी वाला आता है उसको भी इंस्टॉल कर लेना बीच में जाके। आई गेस सबका ये इंस्टॉल होना चाहिए अब तक, तो है ना इंस्टॉल सबका। तो अगर ये सबका इंस्टॉल है फिर हमें कोई मसला नहीं है। अब हमें क्या क्या काम करना है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी जाना है और इसकी डॉक्यूमेंटेशन को भी देखना है हमें थोड़ा सा, ठीक है। खैर इसको मैं यहाँ पे आके एंड कर रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ अब यहाँ पे, और अब प्रॉपर थोड़ा सा कोड करके चेक करते हैं Node.js के ऊपर। सारी प्रॉपर समझ आ गई है जो मैंने कहानी सुनाई है? ओके ओके ठीक है। तो 19 बैच के ऊपर आओ और अब हम लोग यहाँ पे आके अपना नया फोल्डर ऐड करते हैं जिसका नाम रखते हैं बैकएंड। और अब इसको जरा हम लोग कर देते हैं हमारा ओपन विद कोड करके, और यस आई ट्रस्ट द ऑथर कर लेते हैं इस चीज को आकर हम लोग, और उसके बाद अपनी फाइल्स बना लेते हैं। मैं अपनी फाइल्स बना लूंगा और मैं अपनी फाइल्स बनाता हूँ कुछ index.js के नाम से। अब ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ऑनेस्ट बताऊं एक चीज, तो अब आप ऐसे कई लोग बोर होने वाले हैं, बोर इस तरह से होने वाले हैं क्योंकि जो Node.js है ना इसमें आपको कोई यूआई में देखने को चीज नहीं मिलने वाली, आपको आपका फ्रंट एंड नहीं मिलने वाला ना। लाइक आपको आपके ब्राउजर में अब जाना नहीं है, आपके का ब्राउजर आपके अब किसी काम का नहीं रहा क्योंकि ब्राउजर आपके सिर्फ फ्रंट एंड पर आ रहा होता है। अब आपका सारा बैकएंड का काम है। हाँ, अब आप प्योर अपने प्रोग्राम ऐड करोगे, प्रोग्राम लिखोगे जैसे आप अपनी डिफरेंट लैंग्वेज में लिखते हो। हाँ, तो फिर आपको एरर शो करवाएगा और क्या। आपका टर्मिनल है ना आपके पास, वहां पर आपको एरर शो करवा देगा वो, ठीक है। तो इस तरह से अब हमें काम करना है। मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, हमारी सारी जो फाइल्स हैं वो जेएस की ही फाइल्स बनने वाली हैं। जेएस के ऊपर रहकर हमने सारा का सारा काम करना है अपना। अब आप थोड़ा सा इस चीज को नोटिस करना है आप लोगों ने, हमारा जो Node.js है ना, ये थोड़ी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, और ये जो है ना आपके इंटरव्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका Node.js जो है वो एक टर्म के ऊपर जो है प्रॉपर रहकर काम करते हैं, रेपल के ऊपर, REPL, रेपल, ठीक है। इसी रूल को वो फॉलो कर रहा होता है रेपल को, इसके ऊपर वो सारा रहकर काम करता है। काम किस तरह से करता है, रीड एवेल्युएट प्रिंट लूप, रीड एवेल्युएट प्रिंट लूप। जैसे कि मैं ये आर से हो गया रीड, फिर आया मेरा एवेल्युएट, फिर आया मेरे पास मेरा प्रिंट, देन आया मेरे पास मेरा लूप। सिर्फ यही करता है, रिपीट करता रहेगा, रीड एवेल्युएट प्रिंट लूप, यही काम करता है। प्योर पूरा का पूरा आपका नोड जैसे ये काम करता है, आपके कोड को रीड करेगा, एवेल्युएट करेगा, उसको प्रिंट करेगा, रेंडर करेगा और फिर वापस वही काम करता रहेगा। वो जैसे जिम में होता है ना, ईट स्लीप जिम, कुछ वही। तो ये वही कुछ उसी तरह का काम कर रहा है, बस एक पूरा इसका सीक्वेंस यही है। तो अब हमें क्या काम करना है, अपने वही प्योर जावास्क्रिप्ट के लॉजिक्स को यूज करके अब अपने प्रोग्राम्स प्रॉपर बना देने हैं। कंडीशनल यूज होने वाले, कंडीशंस यूज होने वाले, हमारी हमारी स्टेटमेंट्स यूज होने वाले हैं, हमारे लूप्स यूज होने वाले हैं, हमारी मैपिंग यूज होने वाले, हमारे एरेज यूज होने वाले, हमारे ऑब्जेक्ट्स यूज होने वाले, हमारे फंक्शंस यूज होने वाले हैं। हर एक चीज यूज होने वाली है यहाँ पे आके, बगैर फ्रंट एंड के, बगैर फ्रंट एंड के यूज होने वाली, ठीक है। तो खैर अब हम लोग क्या काम करते हैं, अब हम लोग जो है इस चीज को सिंपल स्टार्ट करेंगे, बट इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही हमारा काम था, इसके अलावा कोई काम नहीं था हमारा। इसको बस मैं यहाँ पे आके एंड कर देता हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग।